श्रीगंगानगर में नशे पर नकेल 3 किलो हेरोइन को बरामद किया गया। 3 किलो हेरोइन समेत 4 तस्करों को भी पकड़ा गया। पंजाब के रहने वाले हैं चारों तस्कर। बीएसएफ के इनपुट पर कार्रवाई हुई। सीमा पार पाकिस्तान से तस्करी का नेटवर्क चल रहा है। सीमा क्षेत्र से पकड़े गए 4 हेरोइन तस्कर गतसिंहपुर थाना क्षेत्र के ख्यालीवाला चेक पोस्ट का मामला है। एक सप्ताह के भीतर भारत पाक सीमा पर दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, सीमा पार से लगातार ड्रोन के जरिए यह तस्करी चल रही है। अब तक जो है वो बीएसएफ लगातार पकड़ती है, पुलिस के हवाले करती है, लेकिन पुलिस अब तक उन सरगनाओं तक नहीं पहुंच पाई है जो इस पूरी तस्करी के मास्टरमाइंड हैं। देखिए, सीमा पार पाकिस्तान से जिस तरह से हेरोइन की तस्करी हो रही है, ये इनपुट्स लगातार मिल भी रहे थे और श्रीगंगानगर बीएसएफ के साथ साथ पुलिस है, सीआईडी इंटेलिजेंस से लगातार इन पर कार्रवाई करने का प्रयास भी कर रही है। चूंकि पंजाब से लगता हुआ जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सख्ती ज्यादा होने की वजह से सीमा पार पाकिस्तान के जो तस्कर हैं उनकी निगाहें अब राजस्थान बॉर्डर पर है। और यही हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों में हमने कोई बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, जब ड्रोन के जरिए सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन के पैकेट भारतीय सीमा में गिराए जा रहे हैं। और जो लोकल तस्कर हैं जो श्रीगंगानगर जिले के ही रहने वाले हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों में रहते हैं, वो इस हेरोइन की डिलीवरी लेते हैं और अपने रिश्तेदारों तक या फिर अपने आकाओं तक जो पंजाब में बैठे हुए हैं वहां तक डिलीवरी हेरोइन की करते हैं। इसी कड़ी में पिछले एक सप्ताह के दौरान ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जब बीएसएफ के द्वारा सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन को जब्त किया गया। इसके साथ साथ 4 हेरोइन कि पंजाब के रहने वाले इन चारों को धर दबोचा गया है। इसके साथ साथ अभी भी फिलहाल जो अलसुबह जो कार्रवाई हुई है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए अभी बीएसएफ के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ख्यालीवाली चेक पोस्ट बॉर्डर पर, ताकि जो लोकल लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जिन्होंने सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की डिलीवरी दी है, उन तक पहुंच की जा सके और उनको धर दबोचा जा सके। जी आसिफ जी। अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में युवक की हत्या से सनसनी। करधनी इलाके में युवक की हत्या हुई। सड़क किनारे युवक का शव मिला। मौके पर करधनी थाना प्रभारी पहुंचे। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। हत्या कर शव सड़क किनारे फेंकने की आशंका जताई जा रही है। तो एक युवक की हत्या, जिसका हत्या करके शव एक खेत में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये युवक कौन है। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रमुख का धरना। जिला प्रमुख सुरेश ठाकर ने यह धरना शुरू किया है। जिला मुख्यालय के सदर थाने में धरना देने, सदर थाने को खाली कराने की मांग। पुलिस किराया नहीं दे रही। जिला परिषद की जमीन खाली कराने की मांग है। समाधान नहीं होने पर आज ये धरना शुरू किया है। सदर थाने को खाली करवाने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। सुरेश ठाकर यह धरना दे रहे हैं जिला मुख्यालय के सदर थाने में। चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें। सुभाष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुभाष, क्या अपडेट और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थाना खाली करने को लेकर? जी, फिलहाल पुलिस की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में आ नहीं पाई है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी जिला प्रमुख सुरेश ठाकर जो है वो इस मामले में अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। गांधीगिरी के जरिए गुलाब के फूल भेंटकर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि किराया जमा करा दिया जाएगा, नई भूमि का आवंटन कर लिया जाएगा। लेकिन लगभग 2.5 माह बीत जाने के बाद भी जब कोई स्थिति नहीं बन पाई, न किराया जमा हुआ और न ही सदर थाने के लिए नई भूमि का आवंटन हुआ, तो आज जिला प्रमुख सुरेश ठाकर ने वहाँ सदर थाना परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बात नहीं माने जाने की स्थिति में जिला परिषद न्यायिक अधिकारों का उपयोग करते हुए सदर थाने की तालाबंदी भी करेगी। लेकिन फिलहाल मौके पर कोतवाल मोतीराम सारण और थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह दोनों मौके पर मौजूद हैं। समझाइश का प्रयास चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल बात बन नहीं पाई है। जी आसिफ। सुभाष, चूंकि मामला किराया देने को लेकर है, अपने आप में एक पूरा थाना, अगर काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया है, एक थाने को नई जमीन आवंटित होगी, दूसरी जगह पर यह थाना जाएगा, ऐसे में पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले को लेकर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं?
फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस मामले को हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि लंबे समय से जो है सदर थाना है वो इसी परिसर में चल रहा है। लेकिन एक बात इसमें आसिफ बहुत बड़ी बात ये भी है कि जिला परिषद की भूमियों को खाली कराने की बात जिला प्रमुख कह रहे हैं, लेकिन ऐसे ही एक भवन पर सांसद कार्यालय भी संचालित है जिसका भी किराया जमा नहीं होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में थाने को खाली कराना कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल मौके पर धरना जारी है जिला प्रमुख का, और लगातार पुलिस के जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, थाना अधिकारी, वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई, लेकिन फिलहाल उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे नहीं है। उच्च अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। जी आसिफ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अगर अनुमति देती हो तो मैं भी चला जाता। सर ये घर नहीं है। सुरेश जाकर के पैसा थोड़ी बांधने की है। हाँ तो हमारी कोई मेरी कोई गाय भैंस बांधने के हमारी भी नहीं लिए है। जिला परिषद की संपत्ति है। अभी कागज है, मैं मंगवा रहा हूँ, कागज लेके आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आपके सेक्रेटरी ने लिख रखा है, इसको खाली कर दो। कर देंगे। अवैध कब्जा करेगा। अवैध कब्जा नहीं मैं है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। भाई अपना एक बात बताओ, मेरा घर नहीं बना 2 साल तक अभी, मैं किसी घर में घुस जाऊँ तो पुलिस अगर अनुमति देती हो तो मैं भी चला जाता। सर ये घर नहीं है। सुरेश जाकर के पैसा थोड़ी बांधने की है। बीकानेर में पानी के लिए बवाल। पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। नहरबंदी खुलने के बाद भी घरों में नहीं आ रहा पानी। क्षेत्रवासियों ने पंप हाउस का घेराव किया, अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग। तो बीकानेर में पानी को लेकर ये जाम लगा है। गर्मी के सीजन में प्रदेश के लगभग सभी जिलों से पानी की किल्लत की तस्वीरें। और इसी खबर पर विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जलदाय अधिकारी जो इस पानी के लिए जिम्मेदार कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं मौके पर लोगों से बातचीत करने के लिए? जी देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है वहां पर ये इस तरह की पानी की समस्याओं लगातार आ रही है। नहरबंदी खुलने के बाद से लगातार कुछ एरियाज में पानी को लेकर मारामारी मची हुई है और बार बार लोग जो हैं वो जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। और आज ये मुरलीधर व्यास कॉलोनी का जो क्षेत्र है वहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुख्य सड़क पर आकर टायर जलाए और उसके बाद में जो पानी की टंकी का घेराव करते हुए अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग रखी है। हालांकि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है और अधिकारी जो है वो मौके पर अभी पहुंच रहे हैं और समझाइश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो कारण है वो ये बताया जा रहा है जलदाय विभाग की तरफ से कि जो टेल के एरियाज हैं उनमें पानी पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो सप्लाई अभी दी जा रही है उससे जो पीछे के एरियाज हैं, जो टेल पे जिन लोगों के मकान है वहां तक पानी पूरा नहीं पहुंच पाता है और उसकी वजह से ही जो है इस तरह के हालात जो है लगातार बीकानेर में देखने को मिलते हैं। अधिकारी समझाइश करने में जुटे हुए हैं लोगों को और 2-3 दिन का अधिकारियों ने, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो नया टंकी है उस पर भी लोगों ने पहुंचकर ताला लगा दिया था कार्यालय को, तब भी अधिकारियों ने यही कहा था कि 2-3 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है व्यवस्थाओं में सुधार नहीं देखा जा रहा है और इसी का ये रोष है लोगों में। और लोगों को मजबूरन, क्योंकि इस भरी गर्मी में पानी की काफी आवश्यकता लोगों को होती है और इसी के कारण से जो है लोगों का गुस्सा है जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी लगातार इस तरह से पानी की टंकियों पर पहुंचकर प्रदर्शन करें। जी आसिफ। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर बाड़मेर से, जहां गुड़ा मलानी इलाके के रामजी का गोल रोड पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर दौसा से, जहां बेकाबू होकर एक कंटेनर पलट गया। हादसे में करीब 12 जायरीन घायल हो गए। और बाड़मेर में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा गुड़ा मलानी इलाके के रामजी का गोल रोड पर हुआ, जहां सोमवार की रात 1 बजे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 6 लोगों की जान चली गई, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जालोर से एक बारात गुड़ा मलानी थाना इलाके के काधी का ढाणी जा रही थी। इसी दौरान देर रात 1 बजे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। बोलेरो में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। सभी मृतक जालोर के सेडिया के रहने वाले थे और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।
जालोर के सेड़िया से गुड़ा मालानी में बारात एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए बोलेरो नियो में लोग आ रहे थे, तो सामने से जो ट्रेलर आ रहा था ट्रक, उसकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें से 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक है घायल, उसका उपचार चल रहा है। दौसा के मेहंदीपुर थाना इलाके के NH 21 पर एक कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। इस कंटेनर में जायरीन सवार थे जो अजमेर से फिरोजाबाद जा रहे थे। हादसे में 12 जायरीन घायल हुए। हादसे के बाद घंटों तक आवाजाही बाधित रही। बाद में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को हाईवे से दूर हटवाया, जिसके बाद आवाजाही सुचारू हुई। रीट पेपर लीक मामला, एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जालोर का सांचोर निवासी ओम प्रकाश सारण गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से एसओजी इसकी तलाश कर रही थी। परीक्षा से पहले रीट पेपर अन्य साथियों को इसने वितरण किया था। एक और आरोपी धरा गया, एसओजी ने पकड़ा है। इस पर आरोप है कि इसने अपने साथियों को पेपर बांटे थे। अब फिलहाल इससे जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ और नामों का खुलासा होने की भी उम्मीद है। जयपुर में चाय की थड़ी पर महापौर ने चाय बनाई। नगर निगम आपके द्वार अभियान ग्रेटर निगम की ओर से चलाया जा रहा अभियान, डोर टू डोर जन सुनवाई कर रही है मेयर। जयपुर के वार्ड नंबर 21 में मेयर ने दौरा किया। कार्यकर्ताओं के लिए दुकान पर पहुंची और चाय बनाई। कार्यकर्ताओं को खुद मेयर ने एक चाय की थड़ी पर चाय बनाकर पिलाई। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, वार्ड नंबर 21 की ये तस्वीरें, जहां मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची थी। लोगों के साथ उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना। जहां नाले से जुड़ी समस्याएं, पट्टे से जुड़ी समस्याएं लोगों ने उनके साथ साझा की। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे। वो कार्यकर्ताओं के लिए चाय की थड़ी पर पहुंची और खुद जो है उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को वहां पर चाय बनाकर पिलाई। अब बात करेंगे आग के तांडव की। पहली तस्वीर जोधपुर से, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर झुंझुनू से, जहां चिड़ावा में एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। और जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बासनी पुलिस भी मौके पर पहुंची। बासनी फेज 2 में यह फैक्ट्री स्थित है। तो 2 जगह से आग, एक जोधपुर की तस्वीरें, इसके बाद झुंझुनू में भी, और दोनों ही जगह पर, दोनों ही स्थानों के ऊपर हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगी है, जिसमें बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया क्योंकि लकड़ी का सामान था, जलकर खाक हो गया। और झुंझुनू में भी आग का तांडव देखा गया। चिड़ावा में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग से फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राज्यसभा का रण बाड़ेबंदी में बीजेपी आज चिंतन करेगी। राष्ट्रवाद और बीजेपी की विकास यात्रा पर चर्चा होगी। वोट देने की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। आज बीजेपी विधायकों ने सुबह उठकर योगा किया और कई विधायक प्राणायाम करते भी नजर आए।
और ये तस्वीरें बाड़ेबंदी की, जहां पर सभी बीजेपी विधायक इस समय इकट्ठा हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें जहां उन्होंने सुबह उठकर योगा किया। कोटा के मेडिकल कॉलेज में अब एक बार फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारियां की जा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट का पहला मरीज 11 मई को भर्ती हुआ था, जिसमें एक मां ने अपने 40 साल के बेटे को किडनी दी। शहरवासियों के लिए खुशी का पल था। अब सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। अगर बात करें किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की, तो कुछ महीने पहले 9 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। किडनी ट्रांसप्लांट मामले में जयपुर और जोधपुर के बाद कोटा अब तीसरे नंबर पर है। अब शहर के लोगों को बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। डिस्चार्ज पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी रिपोर्ट रोज़ लेते हैं डॉक्टर साहब, रोज़ उसके बारे में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी बीच हम दूसरा ट्रांसप्लांट की भी कोशिश कर रहे हैं। एक पेशेंट रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और जल्दी ही हो सकता है इसी महीने ट्रांसप्लांट दूसरा हमारा हो जाए। कोटा नगर निगम के बेड़े में 70 से ज्यादा वाहन कबाड़ हो चुके हैं और इनकी नीलामी भी तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। आपको बता दें कि नगर निगम इन दिनों नई मशीनें और वाहन खरीद रहा है, लेकिन उन्हें रखने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि उनकी जगह पहले ही कबाड़ वाहनों ने ले रखी है और इन कबाड़ वाहनों की नीलामी नहीं हो रही। और बहुत ही जल्दी उन गाड़ियों की नीलामी होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर जो ये इतनी बेकार जो गाड़ियाँ पड़ी हैं उनसे काफ़ी जगह घिर रही है, और बारिश में इसमें, और आधा ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा कबाड़ा है। अगर वो कबाड़ा हम निकाल देंगे तो उससे क्या हमारी दूसरी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो सकती। कोटा नगर निगम के बेड़े में 70 से ज़्यादा कंडम गाड़ियां मौजूद हैं। ये गाड़ियां जो कभी कोटा नगर निगम की शान हुआ करती थी, धड़ल्ले से ये शहर की साफ़ सफाई में जुटती थी, काम किया करती थी, लेकिन अब इनकी हालत कंडम हो चुकी है और इनकी यह हालत तकरीबन 1.5 साल से है। 1.5 साल से इस बेड़े में ये कंडम गाड़ियां मौजूद हैं। इनकी संख्या 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर ये जो कंडम गाड़ियां हैं ये इंतज़ार कर रही हैं कि कब इनकी नीलामी हो। 1 साल से इनकी नीलामी की जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन है। हालांकि जो कोटा उत्तर की उप महापौर मंजू मेहरा हैं, उनकी माने तो उन्होंने इस फाइल को आगे बढ़ा दिया है, काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है इनकी जो नीलामी की फाइल है, लेकिन अभी तक वो रास्ता साफ नहीं हुआ है कि किस रास्ते से इन जो गाड़ियां हैं, ये जो व्हीकल हैं जो कंडम हालत में आ चुके हैं, इनकी नीलामी कैसे हो। मंजू मेहरा का साफ तौर पर कहना यह है कि इनकी जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है, फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनका रास्ता साफ नहीं हुआ है कि इनकी नीलामी कब होगी और कब तक इन वाहनों को नीलामी का इंतज़ार करना पड़ेगा। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। दौसा में यातायात व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। शहरों में भारी वाहनों के एंट्री पर लगे बैन के बावजूद हैवी व्हीकल्स घुस रहे हैं। सड़क पर वाहनों का बेतरतीब जमावड़ा लगा रहता है। बिना हेलमेट घूमना तो जैसे फैशन बन चुका है। वहीं बाइक पर ट्रिपलिंग भी जमकर की जा रही है। इन सब की शिकायत जब एसपी राजकुमार गुप्ता को मिली तो राजकुमार व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सरेआम यातायात नियमों के उल्लंघन को देखकर वो दंग रह गए। ट्रैफिक रूल्स को लेकर उन्होंने तत्काल डीएसपी को निर्देश दिए कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। नहीं, बस मैंने अभी सिटी का राउंड लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जो है मोटरेबल रहे, किसी तरह का व्यवधान नहीं रहे, और स्पेशली जो आपका ये जो हॉस्पिटल है जहाँ पर जो है इंजर्ड जो भी है उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो हैं पेशेंट को लेकर के आती हैं, तो अगर यहाँ पर कोई जैम की स्थिति होती है तो उनके लिए 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने निर्देश दिया है कि नगर परिषद से मिल करके और इनको जो है थोड़ा पीछे करवाएँ, ताकि जो है कोई भी इंजर्ड का व्हीकल आता है, एम्बुलेंस आती है, वो बेरोक टोक जो है और बिना रुकावट के हॉस्पिटल पहुँच सके। पानी अनमोल है, लेकिन क्या इतना कि उसे सुरक्षित रखने के लिए ताले में बंद करना पड़े। लेकिन यह सही है। आज उस बस्ती की हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे जहां पीने के पानी की टंकी पर लगते हैं ताले। यह बस्ती कहीं और नहीं बल्कि राजधानी जयपुर में है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।